के घर परिवार में तेरी बरकत हो, तेरी आशीषें हो प्रभु, ये संपन्न भरपूर जीवन जीने पाए प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देंगे। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में इस समय कोई विपत्ति हो, कोई समस्या आपके जीवन में आ गई हो, या फिर कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में आ गई हो, या फिर आपने कुछ गलत काम किया और जिस गलत काम के कारण आप परीक्षा में पड़ गए हों और अब आपको लगता है कि शायद मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, शायद इन बातों के कारण मैं और समस्या में पड़ जाऊंगा, मैं इस गंभीर बीमारी के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी या फिर मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा कि आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको ढाढ़स देता है, आपसे बातचीत करता है कि वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा। इसके लिए हम लोग एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय और 31 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तुम्हारे पितरों से खाकर बांधी है उसे ना भूलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस पर तुम भरोसा करते हो, वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर दया करता है, जिनको उसने बुलाया है वो उन पर दया करता है, उन पर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें न त्यागेगा और न कभी छोड़ेगा। वो तुम्हें संकट में कभी नहीं छोड़ेगा, संकट में कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि ऐसे मुसीबत के समय में वो आपके साथ में खड़ा हो जाएगा और आपको नष्ट होने से बचाएगा, उस विपत्ति से आपको नष्ट होने से बचाएगा, उस बीमारी से आपको नष्ट होने से बचाएगा, आपकी हानि होने से वो आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा? इस बात को अपने जीवन में पूरा होने के लिए, कि ताकि परमेश्वर आपको नष्ट ना होने दे, इसके लिए आपको करना क्या होगा? हम लोग पढ़ेंगे 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वहां भी ऐसे समय में, ऐसे संकट में, ऐसी मुसीबत में, ऐसे बीमारी के समय में, ऐसे विपत्ति के समय में, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों, ऐसे समय में जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में जब चारों तरफ से विरोधी हों, ऐसे समय में जब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चिंताएं परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो ऐसे समय में भी जब आप पाप में लिप्त हैं, जब आप गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, ऐसे समय में भी यदि आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेंगे और पूरे मन से और पूरे प्राण से उसकी खोज करेंगे, उसे ढूंढेंगे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हें नष्ट होने से बचाएगा। तो करना क्या है? जब आप मुसीबत में, समस्या में हैं, तो ऐसे समय में आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है। और उसकी खोज आप कैसे कर सकते हैं? उसकी खोज आप बाइबल पढ़ के कर सकते हैं, उससे प्रार्थना करके कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसकी खोज करें और उसके नियमों पर चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, तब परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा, वो आपको हानि से बचाएगा। चाहे वो कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी गंभीर विपत्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, परंतु प्रभु आपको उससे छुटकारा देगा। शर्त ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी होगी, उसे ढूंढना होगा, उसके पीछे चलना होगा, और तब प्रभु आपके जीवन में इस प्रकार का अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हम नए नियम में देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में कि एक पिता के 2 बेटे थे और छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दे, और उसके पिता ने उसके हिस्से की संपत्ति उसे दे दी। उस छोटे बेटे ने उस संपत्ति को लेकर वो दूर देश चला गया और वहां उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया।
सारे गलत गलत कामों में उस धन संपत्ति को उड़ा दिया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी न बचा तो वो सूअरों के साथ रहने लगा और उनके साथ में खाने लगा। एक दिन उसे ध्यान आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं जो मुझसे भी कई अच्छा भोजन करते हैं, क्यों न मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं। बाइबल कहती है कि जब वो आपे में आया, जब उसने रियलाइज किया कि मैंने गलत किया है और मुझे अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए, मुझे अपने पिता की ढूंढ करनी चाहिए, मुझे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए, जब उसने ये रियलाइज किया तो वो वापस अपने पिता के पास आया। और आप जानते हैं उसके पिता ने क्या किया? उसका पिता परमेश्वर की तरह दयालु है और उसके पिता ने अपने बेटे पर दया की और उसे फिर से वही राजपाट दे दिया, उसे सब कुछ फिर से दे दिया, उसके दुखों का अंत कर दिया, उसे क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी इसी लड़के की तरह हों, तो मैं आपसे कहूँगा वापस आएँ, प्रभु यीशु मसीह की ढूंढ करें, प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी माने तो वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको फिर से उस योग्य बना देगा। आपके जीवन से उन समस्याओं को दूर कर, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन सब बातों को दूर करके आपको एक नया जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। सिस्टर अमृता मसीह एंड ब्रदर पीके मसीह जी, मेरी ये गवाही है कि मुझे कुछ दिन से जो है बीपी की शिकायत थी। मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके यूट्यूब पे डाली थी और आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से पूरी तरीके से चंगाई दे दी है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरा अद्भुत परमेश्वर है, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता। हम मसीह भाई बहन बस विश्वास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और सचमुच है कि परमेश्वर हमारे उत्तर देते हैं, हमें चंगाई देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी, आपकी पूरी टीम का, जो आपने हमारे लिए रात दिन लवलीन होकर प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपके लिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि इस नई सुबह में आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीविते जिंदा दयालु ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरा आदर करते प्रभु, तेरा सम्मान करते हैं प्रभु कि तू हमारे मध्य उपस्थित है। हाँ परमेश्वर, तेरी वो पाक उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, हम घटे परमेश्वर और आप बढ़े पिता। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो तेरी होली प्रेजेंस को फील करे प्रभु, वो तुझे आदर अपने जीवन से दे, वो तुझे धन्यवाद अपने जीवन से दे, वो महिमा अपने जीवन से देने पाए पिता। आज हर एक जन को अपनी रूह से, अपनी पाक रूह से, पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। इनके हृदयों में परमेश्वर आकर आप वास करे परमेश्वर पिता। आज आप इनके जीवन की कमियों को, आज इनके जीवन की नेगेटिविटी को, आज इनके लाइफ की जो गलत बातें हैं उन्हें आप दूर करें और प्रभु यीशु अपनी पवित्रताई में परमेश्वर आप इन्हें बढ़ाएं मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ रात भर के अच्छे विश्राम के लिए, सुकून भरी नींद के लिए, उस सुरक्षा के लिए प्रभु जो आपने हम सब की हमें अपनी गोद में संभाले रखा परमेश्वर। और प्रभु ये नया दिन प्रभु तेरी अनुग्रह के द्वारा जब हमने अपनी आंखों को खोला परमेश्वर, तो प्रभु तेरी दया को इस नई भोर में हमने देखा परमेश्वर पिता कि हम जीवित हैं और प्रभु तेरे कारण प्रभु जी हमने इस नए दिन को देखा है। हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदावन, जब प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस बात के लिए धन्यवादी हैं, अपने जीवन के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने प्राणों के लिए प्रभु पिता आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन को पिता हम आपके नाम से शुरू करते, इस दिन को प्रभु यीशु पवित्र आपके नाम से शुरू करते परमेश्वर। कहते प्रभु कि सच में मेरे पिता तेरे नाम से प्रभु हम इस दिन का शुरुआत करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब दिन की शुरुआत प्रभु तेरे पवित्र नाम के द्वारा, तुझे धन्य कहने के द्वारा, तेरी उपस्थिति में रहने के द्वारा होती है प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन भर
भर में परमेश्वर तू अपने लोगों के संग संग चलता है। तू तेरा वचन कहता प्रभु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु ये वचन जो आज की सुबह में आपने प्रभु अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया। हाँ प्रभु ये वचन प्रभु तूने अपने पवित्र कलाम में से दिया परमेश्वर पिता, और प्रभु सच में पिता तेरे लोगों ने कान लगाकर सुना है प्रभु और अपने हृदय में इस वचन को रिसीव किया परमेश्वर। आप चाहते परमेश्वर पिता कि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर और प्रभु अपने सारे प्राण से परमेश्वर पिता तुझे ढूंढे, तुझे खोजे, तेरे खोज में लग जाए परमेश्वर। प्रभु जब आज तेरे लोग परेशानी में है, समस्या में है, अंधकार में है प्रभु, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, पारिवारिक चिंता में है, बच्चों की चिंता में है, नाना प्रकार की टेंशन उनके लाइफ में है प्रभु जी, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर परमेश्वर, अपने बच्चों को लेकर प्रभु जी, और अपनी बीमारी को लेकर परमेश्वर, जब बहुत सारी समस्याओं से ये घिरे हैं प्रभु जी, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि शर्त यह है कि यदि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, नष्ट होने से बचाऊंगा। हाँ परमेश्वर आज आपने ये वादा किया है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज प्रभु ऐसी परिस्थिति में जब नेगेटिव है परिस्थितियां प्रभु, जब विपरीत है परिस्थितियां परमेश्वर, मेरे पिता मैं ऐसे समय में प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, ऐसे समय में प्रभु अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से प्रभु ये तुझे खोजे प्रभु, तेरे वचन के भूखे प्यासे होने पाए प्रभु, तेरे वचन से परमेश्वर तुझसे बातचीत करने के लिए प्रभु जी बहुत ज्यादा उत्साहित होने पाए परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करने के लिए उत्साहित होने पाए प्रभु जी, दुष्ट प्रभु संकटों को बताकर, दुष्ट संकटों में इन्हें डालकर परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ने से इन्हें रोकता है, परंतु ऐसी सिचुएशन में आज की सुबह में तूने इन्हें वचन के द्वारा ढाढ़स दिया है प्रभु कि वो तेरी उपस्थिति में बढ़े परमेश्वर, वो तुझे खोजे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु आज तेरी खोज में परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां, उनका परिवार, उनका घराना लगने पाए ताकि वो उन समस्याओं से छुटकारा पा सके परमेश्वर, ताकि ऐसे विपरीत समय में प्रभु वो स्ट्रांग हो सके परमेश्वर, प्रभु वो गिरने ना पाए, विश्वास में कम ना होने पाए, व्याकुल निराश घबराने ना पाए पिता, वरन तेरा वचन उन्हें उठाए, उत्साहित करे और वो ऐसे समय में ढाढ़स बांध कर परमेश्वर तेरे वचन को थामे हुए, प्रार्थना करते हुए, लौ लगाकर प्रभु जी ये खड़े रहने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वो जब समस्या से बाहर निकले तो प्रभु एक बड़े गवाह के साथ में मेरे प्रभु और तुझे बारंबार प्रभु धन्यवाद दे सके परमेश्वर। आज आप इनको इनकी समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता करें, आज आप इनकी परेशानियों से बाहर निकलने में इनकी सहायता करें प्रभु जी, आप इनको प्रभु मजबूत करें प्रभु जी, आप इन्हें सामर्थ्य बनाए प्रभु, इनकी कमजोरियों को आप दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते और विशेष कर मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु जब इन भाई बहनों ने आज से प्रभु तुझे ढूंढना शुरू किया है, अपने आप को आप इन पर प्रकट करें, अपने आप को, अपनी हुजूरी को, अपनी बातों को, अपने रहस्यों को आप इन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता। प्रभु वचन के गूढ़ भेदों को समझने की बुद्धि आप इन्हें दे परमेश्वर। धन्यवाद आज के दिन में इनकी जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए आपकी सुख शांति, आपके आनंद को मांगती हैं, आपके आनंद को मांगती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके घर परिवार में तेरी बरकत हो, तेरी आशीषें हो प्रभु, ये संपन्न भरपूर जीवन जीने पाए प्रभु, किसी भी प्रकार की घटी कमी इनको ना होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इनका चरवा है, तूने कहा तुम्हें कोई भी घटी ना होगी। हाँ परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ही प्रभु जब दुष्ट इनके जीवनों में कार्य कर रहा है, बीमारियां इनके जीवनों में है, आपने कहा मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता ऐसी सिचुएशन में प्रभु आप इन्हें ना छोड़ें, वरन प्रभु इस बीमारी से आप इन्हें बाहर निकालें। यीशु के नाम से सारी बीमारियां, सारा रोग, हर एक दर्द इनके शरीर को छोड़कर इसी समय, इस सुबह में चला जाए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, चोट, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो। मेरे पिता इस बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से आजाद करें प्रभु जी। प्रभु आप इन्हें हर प्रकार के रोग से आज़ाद करें। धन्यवाद कि आपने कर दिया, धन्यवाद कि इनके रोगों को अपने ऊपर ले लिया, धन्यवाद कि इन्हें आपने प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की शिफा दे दी है प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु जी आपने इन्हें प्रभु चंगा किया, आपने इन्हें आत्मिक शिफा दी है प्रभु, आपने इन्हें प्रभु शारीरिक शिफा दी है प्रभु, आपने इन्हें मानसिक शिफा दी है प्रभु। ईश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठे हैं और चाहते हैं प्रभु कि वो तेरी उपस्थिति
में और बढ़े। पिता आपका आत्मा उन्हें बढ़ाए। प्रभु सच में मेरे परमेश्वर तेरा आना बहुत ज़्यादा निकट है, तू आने वाला है परमेश्वर, और तेरे लोग परमेश्वर इस बात को अपने जीवन में प्रभु याद स्मरण करके प्रभु जी अपना जीवन, अपना चाल चलन उस प्रकार जीने पाए परमेश्वर जैसे कि तुझे भाता है परमेश्वर, ताकि प्रभु सब लोग तैयार पाए जाएं प्रभु। जब तू आए तो प्रभु तेरे सम्मुख खड़े होने योग्य हम सब तैयार पाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करते इस सुबह में इनके आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें। जब ये घरों से बाहर निकलते किसी भी काम के लिए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जब घरों से बाहर निकलते हैं आपकी सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते प्रभु। सुरक्षित जाने में, सुरक्षित आने में मदद करें। जो घरों में है आप उन्हें घरों में सुरक्षित रखें मेरे खुदा। इनके काम, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर आशीष दें प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करें मेरे परमेश्वर। कोई भी उत्तम, भली, अच्छी वस्तु प्रभु आपके लोगों से छिपी न रहे, वरन उनसे प्रभु जी वो बहुत आयत से भरपूरी से आशीष पा सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें आपके नाम से आशीष देते और कहते प्रभु जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां आशा उम्मीद के साथ में, एक प्रभु इस उम्मीद के साथ में कि प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए और हर एक जन को उनकी समस्याओं से प्रभु बाहर निकालें। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।